हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोशन के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स, क्लास 9। मोशन क्या होती है, मोशन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, मोशन मोशन क्या होता है? हम अपने सराउंडिंग्स में जो कुछ भी देखते हैं वो आइदर एट रेस्ट होता है और इन मोशन में होता है। कुछ भी हम जो अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, कुछ भी, वो सब कभी ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अगर हम देखें, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपके रेस्ट में होती है या कुछ ना कुछ मोशन आपके मोशन में होती है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट आपके रेफरेंस से मोशन कर रही होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके रेफरेंस से वो रेस्ट पे होती है। तो हम बात करते हैं कि ये मोशन है क्या। मोशन एक तरह का एक कंसेप्ट है जो कि मोशन होता है। मोशन हम किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हैं, एनसीईआरटी में लिखती है कि बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स। जो भी है सब के सब मोशंस में है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ठीक है। वी ऑफन ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि वो अपीयर हो रही है, एक के लिए मूविंग हो रही है अपीयर में, और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। एक पर्सन के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, लेकिन दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो फिर हम ये भी डिफाइन कर सकते, ये एक तरह का क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रही है वो डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस से बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है। अगर एक आदमी के रेफरेंस से बोले तो वो मोशन में है, और दूसरा आदमी के रेस्पेक्ट में बोले तो वो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है। तो ये मोशन वर्ड जो है, ये एक तरह का, ये परफेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन ये नहीं होता है। ये वर्ड जो है एब्सोल्यूट रेस्ट और ये एब्सोल्यूट मोशन, ये मीनिंगलेस है। ये जो वर्ड होती है, ये सेंटेंस जो होती है, जो हम बात कर रहे थे। सो फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, द रोड साइड ट्री appears to be moving backward. A person standing on the road side perceives the bus along with passenger as moving. Okay. However, passengers in the bus see his fellow passengers to be alone. What do the above indicate? Okay. Most motions are complex. Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate, and a few others may vibrate. There are many situations involving a combination of this. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects in a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graphs. Later, we shall discuss a way of describing circular motion. So, आप बोल सकते हैं कि मोशन बहुत तरह तरह के होते हैं। मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन मोशन कितने तरह के हो सकते हैं? एक होते हैं, मोशन कैन बी, सम ऑब्जेक्ट्स may मूव इन a straight line. Objects can move in straight line. ये हो गया। दूसरा क्या है?
ऑब्जेक्ट्स कैन मूव इन सर्कुलर पाथ, इसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। तीसरा क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक एक्सिस पे वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, किसी भी एक एक्सिस से पे वो ऑब्जेक्ट उस एक्सिस के थ्रू रोटेट करता है ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, रोटेशनल मोशन क्या होता है कि ये जो मार्कर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस मार्कर ये जो एक्सिस है, ये सेंटर पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करो और वो इसका एक्सिस हो गया इस मार्कर का, उस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट कर रहा है। या फिर अगर हम इस एक्सिस को चेंज करें और यहाँ पे ऐसे से करें तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट करते हुए दिखता है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं ये रोटेशनल मोशन। या फिर अगर हम इस क्या जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इसका इस तरीके से सेंटर में इस तरीके से है तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से जा रहा है? ऊपर से, इसके सेंटर से गुजर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। तो ऐसे ही बहुत सारे मोशन होते हैं। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल, others object vibrate, some objects can vibrate, some objects में हम बोल सकते हैं few other में vibrate। वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन ये क्या है? ये सब भी एक तरह का एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे मोशन इस तरह से होते हैं कि इन सारे के कॉम्बिनेशंस भी उसके अंदर मिलते हैं और वो मोशन अलग तरह का हो सकता है। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न, हम इस चैप्टर में मोशन चैप्टर जो है इसमें हम सिर्फ यही, हम पहले ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन को देखेंगे, बाद में हम सर्कुलर मोशन पे हम बात करेंगे, सर्कुलर पाथ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेटर वी शैल डिस्कस द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। एक एक्टिविटी दी गई है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। जो आपके क्लासरूम के अंदर जो वॉल होती है ये रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, आपको डिस्कस करके आना है। ठीक है, एक्टिविटी 8.2 देखते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट? डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, थिंक एंड एक्ट। अब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन 8.1। We describe the motion. We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this example. Let us assume that a school is in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this way, in this example, the railway station is the reference point. We can have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify reference point.
कॉल्ड द ओरिजिन। अब हम बात करेंगे अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैंने फिर से बोला कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोजीशन पता करना है तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करनी होगी और उस रेफरेंस पॉइंट से हम उस पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे इसमें बताया गया है उसकी हम बात करते हैं। जैसे एक स्कूल है, यहाँ पे एक स्कूल है। सपोज दिस इज वन स्कूल, ओके, और स्कूल और दिस इज ए होम, ओके, एंड दिस इज हियर इट इज रेलवे स्टेशन, दिस इज रेलवे स्टेशन। ओके, सपोज दिस इज ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन दिख नहीं रहा है लेकिन इसे हम मान लेते हैं दिस इज रेलवे स्टेशन। हम ट्रेन बना देते हैं, ट्रेन, दिस इज ट्रेन, ओके। दिस इज रेलवे स्टेशन एंड दिस इज ट्रेन। सो हमें अगर इस घर का पोजीशन बताना है, और एक हम यहाँ पे हॉस्पिटल ले लेते हैं, एक हॉस्पिटल इधर है, दिस इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, दिस इज हॉस्पिटल। सो दिस इज होम, देखो ये होम है, दिस इज हॉस्पिटल एंड दिस इज रेलवे स्टेशन। हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ये ऑब्जेक्ट होम जो है उसकी पोजीशन को अगर हमें डिफाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करनी है तो हम वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होम है वो इस रेलवे स्टेशन से नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और ये कहाँ पे है, 2 किलोमीटर दूरी पे है रेलवे स्टेशन से। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो होम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, और ये क्या बोल सकते हैं 2 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन। डायरेक्शन भी हमने बता दिया कि ये रेलवे स्टेशन से नॉर्थ वेस्ट पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन क्यों चुना, इसके ओरिजिन नहीं चुना, मैंने बोला कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है रेलवे स्टेशन से। अगर हम बात करें हॉस्पिटल से तो ये हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर पे है नॉर्थ डायरेक्शन में, 1 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में, 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हॉस्पिटल के रेफरेंस से हम बोल रहे हैं ये जो होम है ये 1 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू हॉस्पिटल, ओके। तो हम इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट हॉस्पिटल हो गया, या यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट रेलवे स्टेशन हो गया। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं ये हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने, किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ओके। और हम इस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ओरिजिन, इस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोल सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल और ये होम के बीच में जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन हो गया, और ये हो गया
आपका हॉस्पिटल होम, ओरिजिन से होम कितना मुझे 1 किलोमीटर। ओके, हमने डिफाइन कर दिया ओरिजिन। अब हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैथ के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट को लोकेट, किसी भी पॉइंट पे हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालते हैं तो हम मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ये ऊपर से इस तरीके से जेड एक्सिस पे निकला हुआ है। अभी हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट की हमको पोजीशन डिफाइन करनी है, तो हम बोलते हैं ये एक्स, पहले ये एक्स पे आएगा, फिर वाई पे कितना पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट का जितना भी यूनिट होगा वो हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4, फोर्थ यूनिट पे है, और ये हो गया हमारा 1 2 3, ये 3 यूनिट पे है। तो हम ये बोलते हैं 4 3। इस पॉइंट का जो पोजीशन को डिफाइन करते हैं, पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं मैथमेटिक्स में पोजीशन डिफाइन करने के लिए पॉइंट्स का। ओके, हम बात करेंगे मोशन along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as a reference point. Let A, B, C represent the position of object at different positions. Wait for a second. ओके, सो अब हम बात करेंगे मोशन एलोंग ए स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट लाइन पे एक पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं ओ, ओरिजिन। यहाँ से हम यूनिट डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है इन किलोमीटर। इसकी जो यूनिट है किलोमीटर के अंदर, और मोशन एलोंग ए स्ट्रेट पाथ की हम बात करते हैं। ये ओरिजिन हो गया ओ 1 2 3। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हम लोकेट पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। इस पॉइंट को बोलेंगे ए, इस पॉइंट को बोलेंगे बी, इस पॉइंट को बोलेंगे सी। एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन का भी इसमें स्टडी कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, और ये मोशन करते हुए इनिशियली ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, और ये ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए स्ट्रेट पाथ पे जब मोशन कर रहा था तो वो ए को क्रॉस किया, बी को क्रॉस किया और सी पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये जब सी पे पहुंच गया तो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, पहले ए पे आया, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया और वहाँ पे जाकर रुक गया, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is equal to 3 6 8 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया और फिर दोबारा ये ऑब्जेक्ट बी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, उधर से चल के फिर यहाँ बी पे आया, वापस आ रहा है,
हम बात कर रहे हैं मोशनली इन स्ट्रेट लाइन, तो ये मोशन इसका फिक्स्ड है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकता है, एक ही एक्सिस पे ये मूव कर सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट या फिर इस एक्सिस पे मूव करता है, एक ही एक्सिस पे एक ही डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक ही एक्सिस पे मूव कर सकता है, या फिर वो आगे मूव कर सकता है या फिर ये पीछे मूव कर सकता है। तो पहले ये आके आगे मूव किया तो सी पे पहुंच गया थ्रू ए और बी, सी पे पहुंच गया तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा 1 किलोमीटर। फिर वो बी सी से फिर बी पे आया, तो हम बोलना चाहते हैं कि फिर डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा अगर वो सी से बी पे आया। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल, यहाँ भी टोटल बात, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू सी, यहाँ पे बोलना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा रहने की क्लैरिटी आएगी इसमें। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी, ओ टू सी ये कितना होगा 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ टू सी टू बी, O to C and then B, then we can say that this is 8 kilometer from O to C, 8 kilometer, and then again we will get 1 kilometer, 1 kilometer, we will add 2 kilometer, this 2 kilometer, then it will be 8 plus kilometer plus 2 kilometer, so total kilometer will be 10 kilometer. Okay. Total distance traveled from O to C to B is 8 plus 2, 10 kilometer. Now this is called distance. There is another physical quantity. This is physical quantity, that is distance. Okay. So this is distance, and if we see from this व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वी विल जस्ट डिस्कस। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव करती है उसकी पोजीशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं एक किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम क्या बात करेंगे, इसकी पोजीशन इस किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट पे हम पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अभी ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ओरिजिन से 6 किलोमीटर अवे है, फ्रॉम ओरिजिन से 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है इसकी पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे हम बोले तो ये क्या है, 0 से ओरिजिन से 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट की जो अगर ये ए पे होती है ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे 3 किलोमीटर, पोजीशन इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 3 किलोमीटर, एक सेकेंड, इस पोजीशन को हम बोलेंगे ये 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, origin with respect to origin। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत डिफरेंट इंस्टेंट पे हम इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्टेंट पे हम इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है।
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में हम डिफरेंस बताते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिन्हें हमको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्ट डिफाइन, हम उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिफाइन कर सकें ओनली फ्रॉम मैग्नीट्यूड, उसके हम मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर, किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड से ही, तो वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। अगर उसको हम मैग्नीट्यूड के अलावा उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, आई मीन अगर उसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उसको डिफाइन करने के लिए, तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसको डिफाइन करना है तो डिस्टेंस जैसे 5 किलोमीटर टोटल, ये जो फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 किलोमीटर। सो ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बिना डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस डिस्टेंस को। 5 हो गया मैग्नीट्यूड और 1 किलोमीटर क्या हो गया यूनिट। तो हम इसको यूनिट मतलब हम बिल्कुल मैग्नीट्यूड से ही इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल हम बात करें तो हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and distance is a scalar quantity. Thanks for watching. Please hit like, subscribe and share this video. Thanks for watching.